बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार रस्म में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी थी। 21 से 29 सितंबर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी मिल रही है। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार रस्म में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी थी। तो वही 21 से 29 सितंबर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। और देखिए, कई बार साल 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान भी छेड़ते रहे हैं और लगातार नक्सल के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो इसको लेकर बात करते हैं और साथ ही साथ नक्सलियों को चेतावनी भी दी जाती है। और एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा प्रस्तावित है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि बस्तर जो कभी नक्सलवाद का गढ़ होता था, अब वहां के दशहरा में शामिल होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार रस्म में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी थी। तो वही 21 से 29 सितंबर के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं छत्तीसगढ़ और बस्तर जा सकते हैं। बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं और वहां पर कई ऐसे खास कार्यक्रम होते हैं, कई ऐसे रस्म होते हैं जिसमें शिरकत करेंगे। और खासकर मुरिया दरबार रस्म में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर एक बार फिर से रहने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए। नितेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, वो भी बस्तर दशहरा में शामिल होने वाले हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, बस्तर का दशहरा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में मशहूर है। कई दिनों तक ये बस्तर दशहरा चलता है। ऐसे में जो है गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी साझा की है कि उनको आमंत्रित किया गया है और ऐसी संभावना है कि वो यहाँ पर मुरिया दरबार, जो कि मुरिया जनजाति होती है, उसमें अपनी शिरकत कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के आने की आहट तेज हो चुकी है। उन्हें बाकायदा जो है आमंत्रित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री और तमाम पूरी भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ सरकार, प्रशासन, सभी ने जो है, सभी की कोशिश है कि एक बार फिर वो पहुंचें। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि ये आधिकारिक तौर पर कब घोषणा होती है और क्या क्या शेड्यूल होता है। लेकिन थोड़े दिनों पहले सीएम विष्णुदेव साय को बस्तर दशहरा में आने का आमंत्रण दिया गया था और अब ये खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। नितेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर है। देखिए, जशपुर और कांकेर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय आज रहने वाले हैं। पर्यटन और कृषि क्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। जशपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे और कांकेर में विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। तो आज कांकेर को बड़ी सौगातें सीएम की तरफ से मिलने वाली है। वहां पर विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय और जशपुर के दौरे पर भी रहेंगे सीएम। पर्यटन और कृषि क्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, आज जशपुर और कांकेर में रहने वाले सीएम, किस तरह के कार्यक्रम दोनों ही जिलों में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर रहे, उसके बाद उनकी लगातार कई सारी कार्यकारी व्यस्तताएं रहीं। दिल्ली दौरा रहा और जैसा कि वो लगातार अपने सरगुजांचल, जिस अंचल से आते हैं, वहाँ भी उनके दौरे होते रहते हैं। वहाँ भी विकास कार्यों की तमाम चीज़ों पर वो संलग्न रहते हैं। इस तरीके से एक बार फिर वो लंबे समय बाद जशपुर पहुंचे। वहां उन्होंने कल रात्रि विश्राम किया था। आज जशपुर में एक शासकीय कार्यक्रम करने के बाद वो कांकेर पहुंचेंगे। कांकेर में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी, लोकार्पण किया जाएगा, क्योंकि कांकेर जो है बस्तर का ही एक कह सकते हैं धड़ा है। इस तरीके से वहाँ पर कई सारे विकास कार्यों की जो है स्थापना की जाएगी और फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री शाम को फिर से पहुंच जाएंगे रायपुर और अपनी तमाम कार्यकारी व्यवस्थाओं में संलग्न हो जाएंगे। प्रतिज्ञा बिल्कुल, तो आज जशपुर और कांकेर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सीएम रहने वाले हैं दौरे पर और कांकेर वासियों को बड़ी सौगातें भी मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितेश। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के नेता मंडल स्तर तक कार्यक्रम होगा और शैक्षणिक संस्थाओं में पीएम की जीवनी दिखाई जाएगी। सेवा पखवाड़ा को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से जुड़े दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
तो देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाने वाली है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अलग अलग जिलों में। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 सितंबर को, तभी से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो जाएगी और 2 अक्टूबर तक यानी कि गांधी जयंती तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी के नेता मंडल स्तर तक ये कार्यक्रम होंगे और शैक्षणिक संस्थाओं में पीएम की जीवनी दिखाई जाएगी। सेवा पखवाड़ा को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें भी कर रही है और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से जुड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां पर कल वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है और कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जायजा लिया है। पदयात्रा के बाद सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को चला रही है। लगातार इसे लेकर आम सभा का आयोजन किया जा रहा है और कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अब एक बार फिर रायगढ़ में कल वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को तेज किया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल होंगे और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। पदयात्रा के बाद सभा का आयोजन भी किया जाएगा। खबर बीजापुर से है, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जंगल में जवानों ने नक्सलियों को घेरा। शुक्रवार को गंगालूर इलाके में मुठभेड़ हुई थी। 2 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था और शनिवार को एक बार फिर यहां मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 1 नक्सली को ढेर कर दिया गया है। मारे गए सभी इनामी नक्सली पीएलजीए कैडर के बताए जा रहे हैं। सभी नक्सलियों पर 24 लाख का इनाम घोषित था। तो बड़ी जानकारी बीजापुर से मिल रही है। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को लगी है। यहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने। शुक्रवार को 2 नक्सली ढेर किए गए और कल एक बार फिर जब मुठभेड़ हुई तो 1 नक्सली को ढेर कर दिया गया है। मारे गए सभी जो नक्सली है वो पीएलजीए कैडर के बताए जा रहे हैं और सभी नक्सलियों पर 24 लाख का इनाम घोषित था। इधर बीजापुर में जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख के इनामी समेत 7 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। डीआरजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सर्चिंग में जवानों को बड़ी सफलता मिली। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। विस्फोटक, वायर, बैटरी और नक्सल सामग्री जब्त की गई है। थाना बासागुड़ा और मोदकपाल क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। तो बीजापुर में लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। एक और 3 नक्सली ढेर किए गए तो दूसरी ओर आपको बता दें कि 7 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया और उनके पास से नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। इधर अंबिकापुर के लुंड्रा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरंधा में पुलिया निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में उफनती नदी को पार कर शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन हल्की बारिश में भी नदी में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से पक्के पुल की मांग की है, लेकिन अब तक यहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे गांव वाले नाराज और परेशान नजर आ रहे हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिलीप, लगातार लोगों को हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, लुंड्रा क्षेत्र का कोरंधा ग्राम पंचायत है और यहाँ के लोग कई साल बीत गया लगातार पुल और पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल जो बरसात का 4 से 5 महीना का जो वक्त होता है उस दौरान में कई बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बसते बसते बचे हैं। कई लोगों की जिंदगी बाल बची है। उसके बाद भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है जब वो वोट मांगने पहुँचते हैं तो हमेशा दावा किया जाता है कि इस बार हमें वोट दे दीजिए, आपके यहाँ पुल बन जाएगा, पुलिया बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले हमने एक तस्वीर देखी थी इसी इलाके में कि लोगों ने खुद से ही श्रमदान करके सड़क बना दिया था। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी नाकामी है और लोग लगातार इस तरीके की इलाके से तस्वीरें आ रही हैं और प्रशासन को इस पूरे मामले में मुस्तैद होना चाहिए। तत्काल प्लानिंग करने के बाद यहाँ पर लोग परेशान ही नहीं है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिलीप। खबर गरियाबंद से है, जहां पर गांजा तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 3 अंतर्राज्यीय तस्कर यहां गिरफ्तार किए गए। 27 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 2,70,000 बताई जा रही है। ओडिशा से गांजा की तस्करी कर रहे थे। घेराबंदी कर पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खपाने की तैयारी थी। तो देखिए, गरियाबंद जिले में गांजा तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 27 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 2,70,000 बताई जा रही है।
ओडिशा से गांजा की तस्करी की जा रही थी और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरगुजा की प्राचीन रामगढ़ पहाड़ की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि कोयला माइनिंग के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग से पहाड़ टूट रहा है और दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक की एक टीम गठित कर इसकी जांच की गई, तो दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी लगातार पहाड़ के खतरे को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीनियर जियोलॉजिस्ट ने पहाड़ को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे मामले में सीनियर जियोलॉजिस्ट विमान मुखर्जी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। छत्तीसगढ़ का रामगढ़ पहाड़ इन दिनों खूब सुर्खियों में है, क्योंकि रामगढ़ पहाड़ पर खतरा मंडरा रहा है, ये बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जांच टीम बनाई, उसने भी जांच की और कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी लगातार इस पूरे मामले को सामने ला रहे हैं। उनका कहना है कि पहाड़ खतरे में है, वहाँ के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, वो भी कह रहे हैं खतरे में है। लेकिन आज मैं एक्सपर्ट के साथ हूँ, भूगर्भ शास्त्र की जानकार हैं विमान मुखर्जी सर हैं। ये एनआईटी से एमटेक किए हुए हैं और लगातार इनका 32 साल का अनुभव है, लंबा अनुभव है इन सारी चीज़ों को लेकर। सर, रामगढ़ का बात आ रहा है कि रामगढ़ पहाड़ अब खतरे में है, लगातार ब्लास्टिंग हो रहा है, पहाड़ हिल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले? रामगढ़ पहाड़ी को देखें तो ये एक सैंडस्टोन है, बर्गाकार सैंडस्टोन, जो कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंटिंग मटेरियल के साथ में बना हुआ है। इसका ये जो पहाड़ जो बना हुआ है, इसका जो दृढ़ता है, इसके अंदर में मॉइस्चर, मतलब जो वहाँ का जो वातावरण है उसमें पाए जाने वाले नमी, पेड़ पौधे, जो जंगल है, उसके जड़ के अंदर से जो रिस के पानी जो आ रहा है, ये इसके दृढ़ता का कारण है। अगर यहाँ से हम अगर पानी को हटा दें तो निश्चित रूप से इसका जो कठोरपन है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी के कमी होने के कारण ये पूरा फ्रेबल हो जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े रूप में होकर धसक सकता है। अगर ब्लास्टिंग की तीव्रता अगर ज़्यादा रही तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना, अनहोनी मतलब एक बड़ा पहाड़ का क्षरण हो सकता है। तो ये थे विमान मुखर्जी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामगढ़ का पहाड़ हो या कोई भी पहाड़ हो, सरगुजा का जो बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उसमें एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उसके हिसाब से अगर इस तरीके से ब्लास्टिंग हो रहा है, पहाड़ हिल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पहाड़ की उम्र काफ़ी कम है, यानी रामगढ़ पहाड़ खतरे में है और हमेशा हमेशा के लिए वो आने वाले कुछ दशकों के बाद खत्म भी हो सकता है। वीडियो रिपोर्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। इधर एमसीबी के नगर पालिका निगम चिरमिरी में विकास कार्यों की हालत चिंताजनक है। शबरी चौपाटी निर्माण परियोजना जो हल्दीबाड़ी से बड़ा बाजार मुख्य मार्ग पर शुरू हुई थी, 2 साल से अधूरी पड़ी है। एससीसीएल के रोक लगाए जाने के बाद से यहां काम बंद है, फिर भी निगम ने ठेकेदार को 12 लाख से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया। ये अधूरी चौपाटी अब खंडहर बन चुकी है। ना तो नगर निगम प्रशासन और ना ही चुने गए जनप्रतिनिधि इसकी सुध ले रहे हैं। आरोप है कि निगम केवल उन्हीं कार्यों में रुचि दिखाता है जहां मोटा कमीशन मिलता हो। बिना योजना और जवाबदेही के हो रहे इन कार्यों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठने लगी है। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी, जहाँ की विकास की कहानी सोच और समझ से कोसों दूर है। कभी तालमेल नहीं खाता है कि विकास कैसा करना चाहते हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये हल्दीबाड़ी बड़ा बाजार मुख्य मार्ग है, जहाँ पर एक चौपाटी बन रही थी। पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, उनके द्वारा यहाँ चौपाटी बनवाया जा रहा था, लेकिन इन्हीं कारणों से इस पर एससीसीएल ने स्टे लगा दिया और स्टे लगाने के बाद एक पूरा काम बंद हो गया। लेकिन आपको बता दें, तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए ठेकेदार को दे दिया गया है। वहीं पर आम जनता से इसका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इधर राजधानी रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी के आयोजन का अलग अलग नामों से पोस्टर वायरल हुआ। इसमें लड़के लड़कियों को बिना कपड़े शामिल होने को कहा गया है। वायरल पोस्टर में इस पार्टी को अलग अलग नाम दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि आयोजन में पूल पार्टी होगी, ड्रग्स परोसा जाएगा। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बीते कुछ दिनों से कथित न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी, हाउसफुल पार्टी जैसे आयोजन के इनविटेशन जमकर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन पोस्टर्स के जरिए युवाओं को पार्टी के नाम पर आकर्षित किया जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।
तो वहीं इस बीच न्यूज पार्टी का कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एसपी ऑफिस पहुंच गए, जहां पहुंचकर कांग्रेस और नेताओं ने न्यूज पार्टी पर रोक लगाने की मांग की है और रोक नहीं लगाने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले पर एसपी लखन पटेल ने क्या कहा है, सुनिए। सोशल मीडिया में न्यूज पार्टी का एक पोस्टर जारी हुआ है, किसी के द्वारा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है। न ही उसमें किसी प्लेस का उल्लेख है, न ही कोई एड्रेस है। इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। इस प्रकार के कृत्य किसके द्वारा किया जा रहा है, पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। पुलिस के संज्ञान में है ये मामला और ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा शरारत किया गया है। फिर भी पुलिस इसको सख्ती से कार्रवाई करके। तो रायपुर में वायरल न्यूज पार्टी का पोस्टर सियासत का अखाड़ा बन चुका है। कांग्रेस पोस्टर पर सरकार को घेरते नजर आ रही है, तो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा है। पार्टी की बात अब लगातार आ रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का भय डर खत्म हो चुका है। इसीलिए इस प्रकार की जो पार्टियां जो अन्य प्रदेशों या मेट्रो सिटीज में होती है, उस प्रकार का प्रचलन रायपुर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की नई पीढ़ी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को खराब करने के लिए ये लोग आतुर हैं। सूरजपुर की एससीसीएल रेहर खदान इन दिनों ठेका पद्धति से हो रही वसूली को लेकर विवादों में है। वायरल वीडियो में लोडिंग ठेकेदार के कर्मियों को ट्रक लोडिंग के एवज में प्रति चक्का 100 रुपए की मांग करते हुए साफ देखा जा सकता है। लिफ्टरों से मोलभाव और प्रबंधन की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। तो लिफ्टरों का आरोप है कि अनुबंधों में ट्रक लोडिंग का उल्लेख नहीं है, फिर भी जबरन वसूली की जा रही है। ट्रक सुबह से खड़े हैं लेकिन लोडिंग नहीं हो रही। इससे पहले आमगांव खदान में भी एक ट्रक मालिक ने फांसी लगाई थी। इसकी जांच जारी है। प्रबंधन फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये रेहर खदान है और रेहर खदान का यहाँ पे लोडिंग की जाती है। यहाँ इनके द्वारा चूंकि एक रेहर खदान में एससीसीएल प्रबंधन के द्वारा लोड करने हेतु टेंडर निकाला गया है और टेंडर के निकालने के दौरान जो डोजर लगी हुई है लोड करने के लिए, उनके द्वारा जो है गाड़ियों में लोडिंग किया जाता है। लेकिन इसको लेकर काफी लोग परेशान हैं, जहां लिफ्टर से लेकर डीओ होल्डर तक परेशान है। हमारे साथ डीओ होल्डर ही हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। दिक्कत है सर, लोडिंग में पैसा बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? ये लोडर वाला। नियमावली है पैसा मांगने की? नहीं। आखिर क्या कह के पैसा मांगा जा रहा है? पैसा मांगा जा रहा है कि जैसे 14 चक्का गाड़ी है तो 1400 रुपये लोडिंग का, 16 चक्का गाड़ी है 1600 रुपये, इस टाइप का मतलब किया जा रहा है। मैनेजर साहब के पास हम लोग गए थे तो मैनेजर साहब बोले कि नहीं आप जीएम से बात कर लीजिए। अभी हम लोग मतलब मैनेजर साहब के पास गए थे तो वो बोले कि नहीं आप लोग को जैसे करना है कीजिए, गाड़ी खड़ा करवाना है गाड़ी खड़ा करवा दीजिए, मैं इस मैटर में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज सुबह से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 6 गाड़ियाँ अंदर घुसी हैं, एक भी अभी तक लोड नहीं हुआ है, जो कि मशीन चल रहा है। जब तक हम उनको पैसा ना दें तब तक वो लोड नहीं करेंगे। बहरहाल अब यह देखने की बात होगी कि खबर चलने के बाद एससीसीएल प्रबंधन, स्थानीय मैनेजर और जो स्थानीय ये जो ठेकेदार हैं इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा। 16 से 18 सितंबर तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। सचिन पायलट इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 16 सितंबर को रायगढ़ से कोरबा तक यात्रा चलेगी। 17 सितंबर को मुंगेली से बेमित्रा तक यात्रा होगी और 18 सितंबर को कवर्धा से दुर्ग जाएगी ये यात्रा। कांग्रेस की रैली में सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। तो देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लगातार कांग्रेस तेज करती नजर आ रही है। ऐसे में 16 से 18 सितंबर तक कांग्रेस अब पदयात्रा निकालने वाली है और इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 16 सितंबर को रायगढ़ से कोरबा तक यात्रा चलेगी। 17 सितंबर को मुंगेली से बेमित्रा तक, तो वहीं 18 सितंबर को कवर्धा से दुर्ग जाएगी ये यात्रा और कांग्रेस की रैली में आम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि नवरात्रि में हो सकती है निगम मंडल में नियुक्तियां। निगम मंडल आयोग के बचे पदों पर ये नियुक्तियां हो सकती हैं। करीब 3 दर्जन पदों पर जल्द ही नियुक्तियां हो सकती हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति का भी रास्ता यहां से खुल सकता है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर नवरात्रि में निगम मंडल में नियुक्तियां हो सकती हैं। ऐसे में निगम मंडल और आयोग के बचे हुए पदों पर ये नियुक्तियां होंगी। करीब 3 दर्जन पदों पर जल्द ही नियुक्तियां हो सकती हैं। नवरात्रि के मौके पर इन सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति का भी यहां से रास्ता खुल सकता है।